ना मुझे आज तक से मतलब है, ना अंजना ओम कश्यप से, लेकिन जब कोई कीचड़ में खड़ा होकर एक हिंदू महिला पर कीचड़ उछालता है तो उसे आईना दिखाना जरूरी हो जाता है। पहले तो आप इस खान सर की संस्कारहीन भाषा और बाएं चढ़ाकर एक महिला को धमकी देते हुए ये वीडियो देखो। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। यहाँ पे समझा गया? देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना अंजना। देखो अंजना, देखा, अब जरा दूसरों को चाटुकार कहने वाले इस महान आदमी की ये क्लिप देखो, ये किस तरह से तेजस्वी यादव की चाटुकारिता कर रहा है। तेजस्वी यादव, देखिए लालू यादव जी को जो समाज में जो राज मिला था उसमें एक सबसे बड़ी खराबी क्या थी ना, कि एक जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो गैप था वो डरावनी स्थिति में चला गया था। कि अगर कोई ऊंची जात का आदमी है, अगर गुंडाई कर रहा है तो बाहुबली है। गुंडा तब है वो जो छोटी जाति का है। अभी भी ये बिहार में है कि आप गुंडा तभी हैं जब आप थोड़ा सा बैकवर्ड हैं। अदरवाइज में बाहुबली कहलाएंगे, फायर ब्रांड कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, वो कहलाएंगे, माफिया का खूब से खूब माफिया कहलाएंगे, गुंडा अपराधी नहीं कहलाएंगे। तो वहां पर वो जो गैप लगा और उसके बाद जो क्राइम हुआ, तो ये अपनी छवि उसको निकाल के, क्योंकि क्रिमिनल्स और इस बैकग्राउंड वो तो लालू यादव ने किया। हाँ। इनके में वो चीजें नहीं, ये साइड हो गए। और सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि जो बात जरूरत की है, जैसे रोजगार की है तो रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की है तो महंगाई की बात करते हैं। तो जो रियल मुद्दे हैं उसकी बात करते हैं। समझे इसकी बातों से? इसके हिसाब से लालू का जंगल राज सिर्फ हिंदुओं की वजह से था। अपर कास्ट वाले तो बाहुबली हो गए और पिछड़े गुंडा हो गए, और तो कोई वहाँ पे गुंडा था ही नहीं। दूसरी बात ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव ने लालू के उस माफिया राज से खुद को अलग कर लिया और जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। चलो मान ली इसकी बात, लेकिन जरा ये क्लिप देखना। साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। देखा, साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। अब खान सर के हिसाब से साबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन तो कोई धर्मात्मा होंगे, कोई पीर फकीर होंगे। दो हिंदू बच्चों की तेजाब से नहलाकर हत्या तो शायद साबुद्दीन ने उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए की होगी। तो साहब, इस खान सर के हिसाब से तेजस्वी यादव आरजेडी के स्थापना दिवस पर साबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जैसे माफिया के अमर रहने के नारे लगाकर जनता के मुद्दे उठा रहा था। अब ये आपको सोचना है कि ये व्यक्ति जो एक हिंदू महिला को सरेआम जलील कर रहा है, ये खुद आपके बच्चों को क्या परोस रहा है।